भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ के दर्शन में ब्रह्मा, विष्णु और महेश के एक साथ दुर्लभ दर्शन देखने को मिलते हैं। कहते हैं कि महान संत गौतम ऋषि के तप से, साधना से खुश होकर भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं से यहाँ मुक्त करके भगवान शिव ब्रह्मा और विष्णु जी के साथ यहाँ ज्योतिर्लिंग स्वरूप में प्रकट हुए थे। और साथ ही प्राचीन मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि यहाँ गंगा गोदावरी में स्नान करने से और साथ ही त्र्यंबकेश्वर दर्शन करने से लोगों के किसी भी प्रकार के पाप यहाँ नष्ट हो जाते हैं। ऐसी ही कुछ प्राचीन मान्यताएं जुड़ी हैं इस मंदिर के प्राचीन इतिहास से, जिसके बारे में देखेंगे जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम नासिक के त्र्यंबक में थे, जहां पर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर स्थित है। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको त्र्यंबकेश्वर महाराज के दर्शन करवाने वाले हैं और साथ ही उनसे जुड़े कुछ सुने अनसुने किस्से कहानियों के बारे में भी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो मित्रों, आइए फिर चलते हैं मंदिर की ओर। इस मंदिर के इतिहास के बारे में इतिहासकार जदुनाथ सरकार अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब में लिखते हैं कि सन 1690 में मुगल शासक औरंगजेब की सेना ने त्र्यंबकेश्वर मंदिर को काफ़ी क्षति पहुंचाई थी और साथ ही कहते हैं कि इस मंदिर के शिखर को तोड़कर उसकी जगह मस्जिद का गुंबद तक बनवा दिया था। और फिर 1751 में मराठों ने एक बार फिर से इस मंदिर पर अपना आधिपत्य वापस पा लिया, जिसके बाद मराठा साम्राज्य के तीसरे पेशवा नाना साहब पेशवा ने 1755 से 1786 तक इस मंदिर का फिर से जीर्णोद्धार करवाया था। आगे थोड़ा और जानते हैं इस मंदिर से जुड़ी पौराणिक कहानियों के बारे में। देखिए, ऐसा है कि गौतम ऋषि का आश्रम यहाँ पे था। गौतम ऋषि का आश्रम यहाँ पे था। शंकर जी के सर के ऊपर गंगा जी बैठी हुई है, सब लोगों को मालूम है। अभी वो गंगा जी से पार्वती माता का मत्सर हो गया कि ये मेरे पति के सर के ऊपर बैठी हुई है, इसको तो उतारना पड़ेगा। फिर उन्होंने क्या किया, गाय का रूप लिया और गाय का रूप लेके गौतम ऋषि के खेत चरने के लिए वो गाय चली गई और देखते देखते सब खेत खत्म होने लगे। तो गौतम ऋषि ने क्या किया, एक दाब की काड़ी मार के सिर्फ गाय को फेंकी कि चली जाए यहाँ से। तो वो गाय तो पार्वती माता का रूप था। वो पार्वती माता ने तुरंत गाय को गाय से प्राण निकाल लिया। अभी गौतम ऋषि को गोहत्या का पातक लग गया। फिर गौतम ऋषि को गोहत्या का पातक लग गया तो वो अभी गोहत्या के पातक धुलेगा कैसे। तो नारद मुनि ने उनको कहा कि आप शंकर जी की तपश्चर्या करो और शंकर जी की तपश्चर्या करके गंगा को उनके सर से निकालो और वहाँ आप उसमें स्नान करो। तो फिर वो गौतम ऋषि ने वो शंकर जी की तपश्चर्या की। शंकर जी की तपश्चर्या करने के बाद में शंकर जी प्रसन्न हो गए। तो उन्होंने बोला कि अभी मुझे गंगा में नहाना है, तो आप जटा से उनको मुक्त कीजिए, तब मैं नहा पाऊंगा। तो फिर शंकर जी ने पूरी अपनी जटा खोल दी और गोदावरी को मुक्त किया। फिर वो गोदावरी वहाँ से पहाड़ में ब्रह्मगिरी में जाने लगी। फिर पहाड़ से उतर के वो बीच में गंगा द्वार आधे पहाड़ में है, वहाँ आ गई। वहाँ से फिर नीचे चली गई। फिर गौतम ऋषि ने यहाँ कुशावर्त कुंड के ऊपर उनको बाहर निकाला कुशा मार के, इसलिए उसका नाम कुशावर्त तीर्थ है। और वहाँ फिर गौतम ऋषि ने नहाए और उनका गाय का गोहत्या का पातक नष्ट हो गया। तो इसलिए वहाँ कुशावर्त तीर्थ के ऊपर स्नान करने से अपने पाप धुल जाते हैं, ऐसी मान्यता है। उसके बाद में त्र्यंबकेश्वर में 3 भगवान हैं, ब्रह्म, विष्णु और महेश। सब जगह पे ज्योतिर्लिंग ऊपर है। कोई भी लिंग में ज्योतिर्लिंग में जाएंगे तो सब जगह पे लिंग ऊपर है, लेकिन यहाँ पे नीचे गड्ढे में है ब्रह्म, विष्णु, महेश, ऐसे 3 देवता विराजमान है। त्र्यंबकेश्वर में गायत्री, सावित्री, सरस्वती 3 स्वयंभू माता भी आई हुई है और ब्रह्म, विष्णु, महेश 3 भगवान और 3 अम्बा है, इसलिए इसका नाम त्र्यंबक है। त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबक और ईश्वर, अम्बा और ईश्वर, इसलिए इसका नाम त्र्यंबकेश्वर है।
कुंभ का मेला त्र्यंबकेश्वर में होता है। नासिक में एक अखाड़ा है, वहाँ सिर्फ पब्लिक ज़्यादा हो तो वहाँ वो लोग नहाने की व्यवस्था ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ नहाते हैं लोग। लेकिन मूल स्थान कुंभ मेले का त्र्यंबकेश्वर है। तो मित्रों, कहते हैं कि त्र्यंबकेश्वर के इस मंदिर में पांडवों के समय का एक मुकुट भी है, जिसे दिन भर में समय समय पर शिवलिंग के ऊपर रखा जाता है और सोमवार के दिन शाम के वक्त इस मुकुट को पालकी में रखकर शिव स्वरूप मानकर पूरे त्र्यंबक गांव में इसे भ्रमण के लिए ले जाया जाता है। और साथ ही मित्रों, त्र्यंबकेश्वर एक अकेला ऐसा मंदिर है जहां की जाने वाली एक खास पूजा से उन आत्माओं को शांति मिलती है जिनकी मृत्यु किसी हादसे में या दुर्घटना में हो जाती है या फिर किसी नाग की हत्या हो जाती है। गरुड़ पुराण के हिसाब से इस पूजा का नाम है नारायण नागबली। अहिल्या गोदावरी संगम, सदियों की महाश्मशान भूमि और ज्योतिर्लिंग मंदिर, इसलिए ये तीन नारायण नागबली त्रिपिंडी कालसर्प पूजा यहाँ पे होती है। अभी नारायण नागबली त्रिपिंडी श्राद्ध कालसर्प पूजा किसने करनी चाहिए, कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है? देखिए, ऐसा है, पूजा में 3 प्रकार है। एक है नित्य कर्म। नित्य कर्म मतलब आप लोग उठते ही कुछ पूजा पाठ करते होंगे, उसे कहते हैं नित्य कर्म। नित्य कर्म रोज कंपलसरी सब लोगों ने करना चाहिए। नित्य कर्म करने से किसी को भी पुण्य मिलता नहीं है। दिमाग से ही निकाल दो, मैं रोज 2 घंटा पूजा करता हूँ, मुझे बहुत पुण्य मिलेगा। नित्य कर्म करने से किसी को भी पुण्य मिलता नहीं है। जैसे कि माँ बाप की सेवा, माँ बाप की सेवा करने से किसी को भी पुण्य मिलता नहीं है। दिमाग से ही निकाल दो, मैं मेरे माँ बाप की बहुत सेवा करता हूँ, मुझे बहुत पुण्य मिलेगा। माँ बाप की सेवा करने से किसी को भी पुण्य मिलता नहीं है। आप लोग नौकरी करते होंगे, व्यापार करते होंगे, शेती करत असाल तुम्ही, आप ऐसा बोलते हैं क्या, हम जहाँ नौकरी करते हैं हम उनके ऊपर मेहरबानी करते हैं, ऐसा बोलते हैं क्या? आप नहीं ऐसा बोलते, क्योंकि आप जो सेवा देते हैं उसका आप पैसा लेते हैं। तो माँ बाप ने हमें जन्म दिया है, तो माँ बाप के प्रति हमारा कर्तव्य है कि माँ बाप की सेवा करना, माँ बाप की बात मानना। माँ बाप की सेवा करेंगे तो पुण्य नहीं मिलेगा, माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे तो पाप जरूर मिलता है। वो हमारा ड्यूटी है, कर्तव्य है, करना ही पड़ेगा। उसके बाद में नित्य कर्म भी हमें करना पड़ेगा। नित्य कर्म करेंगे तो पुण्य नहीं मिलेगा, नित्य कर्म नहीं करेंगे तो पाप जरूर मिलता है। इसलिए हमें नित्य कर्म 5 मिनट तो भी करना चाहिए। दूसरा है नैमित्तिक कर्म। निमित्त के कारण जो कर्म होता है उसे कहते हैं नैमित्तिक कर्म। नया घर लिया, वास्तु शांति करते हैं, शादी ब्याह हुआ तो हम सत्यनारायण की कथा पूजा करते हैं, तो निमित्त के कारण जो कर्म होता है उसे कहते हैं नैमित्तिक कर्म। और तीसरा है काम्य कर्म। काम्य मतलब कामना, इच्छा, मन्नत। नारायण नागबली त्रिपिंडी कालसर्प तीनों पूजाएं काम्य कर्म में आती है। मेरा बेटा होने दो, बेटी होने दो, शादी होने दो, मकान होने दो, प्रमोशन होने दो, घर होने दो, बंगला होने दो, गाड़ी होने दो। आप ऐसे असंख्य ऐसी इच्छाएं लेकर आप यह पूजा कर सकते हैं। यह पूजा करने के लिए किसी भी प्रकार का बंधन नहीं है। माता पिता है तो भी कर सकते हैं, माता पिता नहीं है तो भी कर सकते हैं। शादी हुई है तो मिसेस के साथ में, शादी नहीं हुई है तो अकेले भी पूजा कर सकते हैं। तो मित्रों, नारायण नागबली पूजा 3 दिन तक चलने वाली इस पूजा में मरे हुए अतृप्त पूर्वजों की आत्मा को मंत्रों की सहायता से फिर से जगाया जाता है और इस पूजा में मृत्यु के बाद होने वाले सारे क्रियाकलाप फिर से किए जाते हैं। जैसे शव की जगह चावल की गुड़िया को अग्नि देना, पिंड दान करना, जिससे अतृप्त आत्मा फिर से सारी चीजें विधिवत तरीके से पाकर तृप्त हो जाएं और कुंडली पर लगे पितृदोष का समाधान हो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ट्रेवल विद को। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई जगह और एक नए वीडियो के साथ।